हेलो एवरीवन, इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड उच्च प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र 2026 कक्षा 8वीं विषय गणित का रियल पेपर असली पेपर का सॉल्यूशन जो आज संपन्न हुआ। इस वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कुल प्रश्नों की संख्या थी 20 प्रश्न आए थे। 19वां और 20वां प्रश्न 6 अंकों के लिए 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 और 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। आपका पेपर कैसा गया कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। यहाँ पर निर्देश सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंकों के लिए पूछा गया था। वर्गमूल को निम्नलिखित चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पर रखा गया है, 4 यहाँ पर संकेत दिया गया है। इनमें से कौन सा चिन्ह सही है? तो ये पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। 2 समानांतर रेखाओं के बीच बने कोण को कहते हैं अंतः कोण, बाह्य कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतः कोण। अर्धवृत्त का कोण होता है न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? समकोण होगा। अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है अर्थात समकोण होता है। किसी घटना के घटित होने की संभावना को कहते हैं बहुलक, प्रायिकता, औसत, माध्यिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता होगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 5th नंबर 1.5 एक्स स्क्वायर प्लस 5x की पावर ऑफ 3। यहाँ से आप कॉमन क्या लेंगे? तो यहाँ से आपका कॉमन लेंगे x की पावर 2 को कॉमन लेंगे, ताकि यहाँ पर आपका कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपका इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर कॉमन निकला तो 1, यहाँ से 5x बचा तो यहाँ से आपका आ जाएगा। योज्य प्रतिलोम क्या होगा? इसमें कौन सी संख्या को लाए ताकि इसका वैल्यू आपका क्या हो जाए? इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहाँ पर आपका प्लस 5/7 इक्वल टू 0। व्हाट इज द आंसर? 5/7 इज द राइट आंसर ऑफ 1.6 इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उचित भिन्न को छांटना था। उचित भिन्न का मतलब होता है जिसमें क्या होता है आपका अंश का मान कम, हर का मान अधिक होता है। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ब, अंश का मान कम और हर का मान ज़्यादा। यहाँ पर आपको इस पैटर्न को देखकर यहाँ पर विषम संख्याओं का पैटर्न लग रहा है 1, 3, 5, 7 और 9। इसका राइट आंसर होगा पंचभुज। नाम से ही समझ आ रहा है पंचभुज में शीर्षों की संख्या 4, 5, 7 या 3। तो इसका राइट आंसर होगा पंचभुज में शीर्षों की संख्या 5 होगा। फिर बात करते हैं 1.10 पर क्या दिया गया था? किसी भी ईंट का आकार होता है, घनाकार होता है, घनाकार का होता है, घनाभाकार का होता है, बेलनाकार, शंक्वाकार। तो घनाकार का नहीं होता है। घन में क्या होता है? प्रत्येक भुजा का मान समान होता है। घनाभाकार होता है। एक बात करें तो घनाभाकार की जो आकृति होगी वो इस तरीके से घनाभ आकार का होता है, घनाभाकार। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वस्तु की बिक्री पर लगने वाला कर डैश कर कहलाता है। तो इसे क्या कहते हैं? बिक्री कर, सेल टैक्स कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? उसे व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। सर्वाधिक बार दोहराया जाने वाला मान क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा बहुलक। ऐसे बहुभुज जिनके शीर्ष बाहर उभरे हुए हो, ऐसे बहुभुज जिसके शीर्ष बाहर उभरे हुए डैश कहलाता है। इसका आप कमेंट बॉक्स पर आंसर जरूर लिखें। बहुभुज जिनके बाहर उभरे हुए हो क्या कहलाता है? किसी घनाभ के डैश शीर्ष होते हैं तो घनाभ में होते हैं 8 शीर्ष होते हैं।
फिर आपका अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2, गुणनखंडन कीजिए। पहले आपको प्रश्न लिखना है a की पावर ऑफ 5y प्लस ए बी की पावर ऑफ 3। तो यहाँ से आप उभयनिष्ठ लेंगे, तो उभयनिष्ठ यहाँ से कॉमन क्या निकल जाएगा, a की पावर 3 यहाँ पर a, तो यहाँ से आप a को कॉमन लेंगे, a को कॉमन लेंगे तो अंदर आपके पास बच जाएगा a की पावर 4y प्लस b की पावर 3। ये इसका राइट आंसर होगा। फिर बात करें किसी समानांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर हो, उसका परिमाप को ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात करने के लिए समानांतर भुजाओं का परिमाप 2b1 प्लस b2 वैल्यू रखकर यहाँ पर इस सूत्र की मदद से 2 8 प्लस 6 यानी कि 14, 8 में 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14, 14 दूनी कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे, यहाँ पर वैल्यू गलत आई है। 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 गुणित हो जाएगा आपका 2, 14 को 2 से आपको करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर होगा परिमाप की वैल्यू। तो यहाँ पर 8 6 14, 14 गुणित हो जाएगा आपका 28। फिर बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर समीकरण को हल कीजिए। समीकरण को हल करेंगे 5x प्लस 6 इक्वल टू 11, 5x प्लस 6 इक्वल टू 11, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x इक्वल टू, पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर 11 माइनस 6 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा यहाँ से 5, इसके बाद आपको लिखना है 5x बराबर 5। फिर x का मान निकालेंगे तो एक बार में ये कट जाएगा। फिर बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। तो 3/8 में क्या जोड़े, तो माना 3/8 में x जोड़ने पर, तो 3/8 प्लस x बराबर 11/12, x का मान निकालेंगे 11/12 माइनस 3/8। यहाँ पर क्या है, हर की वैल्यू भिन्न है तो इसका लघुत्तम निकाल कर क्या करेंगे, हर को समान कर लेंगे। यहाँ पर आपकी वैल्यू आई नहीं है, इसके आगे इसको हल करना पड़ेगा आपको, क्या जोड़ा जाए। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, 12 और 8 का लघुत्तम निकालेंगे, आपका कितना आ जाएगा 12 और 8, 12 आप 12 और 8 का लघुत्तम निकाले 12 और 8, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6 दूनी 12 दूनी 24, यहाँ पर आ रहा है 11/12। ये आपको है 24 लाने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा, 3/8, यहाँ पर 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 लाने के लिए 3 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर हो जाएगा 11 दूनी 22, 12 दूनी 24, यहाँ पर 3 तिया 9/24, यहाँ पर आप निकालेंगे तो 24 इसका लघुत्तम निकल जाएगा। 22 में 9 गया, 22 में आपको 9 को घटाना है, यहाँ से 12 में 9 गया तो आएगा 3, यहाँ से 1, 13 आएगा, 13/24 इसका राइट आंसर होगा। फिर बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। ऋण 2 की घात 6 को सरल कीजिए। तो ऋण 2 की घात 6 बराबर, इसको आगे लिख सकते हैं ऋण 1 गुणित 2 की घात, अब यानी कि यहाँ पर घातांक के नियम से इसको अलग अलग करेंगे तो ऋण 1 की घात 6, 2 की घात 6, ऋण 1 की घात 6 यानी कि ये सम संख्या है और सम संख्या का जो घातांक मान होता है वो प्लस में होता है, तो यहाँ पर 1, फिर 2 गुणित 2, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और ये 6 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से बनाना था। फिर बात करते हैं आपकी यहाँ पर OM, यहाँ पर आपको चित्र को देखना है, इस चित्र में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि OM लंब है किस पर, AB पर लंब दिया गया है, AM की दूरी दिया है, A से M की दूरी, यानी कि OM लंब है, AB जीवा है, जीवा पर डाला गया लंब, जीवा को समत्रिभाजित करती समान भागों पर 3.5 है, तो यहाँ पर से BM का मान भी कितना होगा 3.5 होगा। फिर AB की वैल्यू निकालने के लिए AM प्लस क्या करेंगे BM को ऐड कर देंगे 3.5, फिर 3.5 यानी कि कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 7
क्या हो जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन, थेल्स प्रमेय से दिया गया आधारभूत समानुपातिक नियम से इसको हल करना था। थेल्स का जो प्रमेय होता है ए डी बटे क्या होगा आपका डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन क्या हो जाएगा ई सी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। इसको आप वैल्यू रखेंगे तो 1.5, फिर यहाँ पर आपका 3, ए ई की वैल्यू ज्ञात करना है और यहाँ पर आपका 4 लिख देना है। तो फिर 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 मल्टीप्लाई ऑफ द 4 डिवाइड बाय 3, दिस इज इक्वल टू ए ई। यहाँ से आप ए ई की वैल्यू निकालेंगे, 1.45 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा, इसका राइट आंसर होगा। फिर बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की, x की घात 2, यहाँ पर आपको दिया है x की घात 2, x की घात 4, यहाँ पर आप कौन सा नियम को लगाएंगे, a की घात m, a की घात n बराबर होता है a की घात m प्लस n होता है। इस सूत्र की मदद से इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आधार का मान x एक बार लिखना है, फिर 2 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ से x की घात 6, इसका राइट आंसर होगा। ये आपका सूत्र है, इसको आप चौकोन बॉक्स पर रख देंगे। फिर बात करते हैं आपके 10वें नंबर का प्रश्न, बहुलक ज्ञात करना है। सबसे पहले आंकड़े को क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले 2 2, फिर 3 3 3 3, 4 और 5, यहाँ पर 3 सबसे सर्वाधिक बार प्रयोग में आया है तो इसका बहुलक कितना होगा, 3 होगा। तो मॉड ऑफ द डेटा कितना होगा, इसका 3 होगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर अनुत्क्रमानुपाती विचरण। अनुत्क्रमानुपाती विचरण में आपको पता है कि x1 बटे क्या होता है y1 इक्वल टू x2 बटे क्या हो जाएगा y2। तो यहाँ से आप देख सकते, यहाँ पर आपकी एक वैल्यू दिया है 1/50 बराबर आपका कितना हो जाएगा 2/x। इसको हल करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 50 दूनी 100। तो इस तरीके से आपको नियम के तहत इसको हल करना था। आपने खालिस्तान को पूरा किया, लेकिन नियम यही होता है x1 बटे y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। यहाँ से आप एक मान निकालना जान लिए तो फिर बाकी मानों को इसी तरीके से निकाला जा सकता है। फिर 1 2 3 4 4 5 6 आएगा, फिर 50 100 150 200 250 और 300 आएगा। फिर बात करते हैं आपकी अगली संख्या, दो संख्याओं का योग 42 है, दूसरी संख्या पहली संख्या का दोगुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या की दोगुनी मतलब 2x। प्रश्नानुसार इसको जमा देंगे, x प्लस 2x इक्वल टू कितना 42, x और 2x को जोड़ेंगे तो 3x इक्वल टू 42, x इक्वल टू हो जाएगा 3 एकम 3 3 एकम 3 3 चौक 12 14 आएगा, 14 तिया 42 होता है। यहाँ पर 3 एकम 3 3 एकम 3 3 चौक 12। यहाँ पर x की वैल्यू भी गलत लिखला है, यहाँ पर से x का मान हो जाएगा 42 है ना। यहाँ से x और 2x को जोड़ेंगे तो 3x होगा, 3x बराबर 42, 14 तिया 42 होता है। पहली संख्या आपकी 14 आई, तो दूसरी संख्या हो जाएगी x बराबर 2x है, तो 2 गुणित कितना हो जाएगा 14 दूनी कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 और 14 का योगफल कितना होता है 42 होता है, तो यहाँ पर 28 आएगा। यहाँ से आप चेक कर सकते, ये आंसर आपका गलत बना हुआ है। फिर बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की, यहाँ पर वर्गमूल ज्ञात करना था। तो यहाँ पर वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले भाग विधि का प्रयोग करेंगे और इसको हल करेंगे। तो यहाँ से वर्गमूल में क्या होता है, जोड़ा बनाना होता है। फिर बात करते हैं सर्व समीकरणों का उपयोग करते हुए इसको हल करना था, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं इसका हल। फिर बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की, एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर B1 और B2 और इनके भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। सीधा सीधा आपको सूत्र पर मार रखना है, 1/2 20 धन 8 गुणित 12।
तो यहाँ से 1/2, यहाँ से इसको हल करेंगे तो 14, यहाँ पर 14 गुणित 12 करना है आपको। 12 चौक होता है 48, हासिल गया कितना हो जाएगा 4, 12 एकम 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। यहाँ पर भी ये आंसर गलत तरीके से निकला हुआ है। 1/2 यानी कि 2 को 28 से कटाएंगे 14 आ जाएगा। यहाँ पर 20 और 8 28, 2 से कटाए मतलब कितना हो गया, यहाँ पर से 14 हो गया। और 14 को 12 से गुणा करेंगे, 12 चौक 48, 12 चौक 48 का 8, 4, 12 एकम 12 और 4 16। तो ये यहाँ पर इसकी यूनिट क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर होगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। किसी आयताकार कमरे की लंबाई 20 फीट, चौड़ाई 18 फीट, ऊंचाई 12 फीट है तो उसमें भरी आयतन, यहाँ पर आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई 20 गुणित 18 गुणित 12, इस सबको गुणा करके आपको आंसर लिखना था। फिर बात करें, यहाँ पर आपको दिया चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करना था। 5 अंकों के लिए पूछा गया था, किन्हीं एक प्रश्न का आपको जवाब करना था। तो यहाँ से आप इसका आंसर देख सकते हैं। फिर भाग विधि से बताना था, भागफल से गुणनफल करना था कि कोई भी आप एक प्रश्न को हल कर सकते थे। बहुत ही आसान सा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था 18वें नंबर के प्रश्न पर। फिर बात करते हैं 19वां नंबर पर, एक चतुर्भुज की रचना करना था और विकर्ण को भी नापना था। तो यहाँ से आप प्रश्न देख सकते हैं, आपसे बना या नहीं बना वो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएंगे। यहाँ पर आपको AB 4 सेंटीमीटर है, BC 3.1 सेंटीमीटर, CD 3 सेंटीमीटर, AD 4.2 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर विकर्ण को नापना था। फिर बात करते हैं यहाँ पर 14 सेंटीमीटर व्यास के 25 मीटर गहरे कुएं को खोदने के लिए कितने घन मीटर मिट्टी निकलेगी। इस कुएं को अंदर की ओर प्लास्टर करवाने के लिए 3 रुपये प्रति मीटर की दर से कितना खर्च आएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन था लेकिन आप बना पाएंगे। यहाँ पर आप इसको बनाने के लिए क्या दिया गया, व्यास दिया, व्यास को त्रिज्या में बदलिए, कुएं की गहराई दिया गया, कुएं का आयतन निकालने के लिए बेलन का आयतन निकाल ले। उसके बाद एक वर्ग प्लास्टर करवाने के लिए 3 रुपये खर्च होता है। इसका वक्र पृष्ठ भी ज्ञात करेंगे, फिर आपका आंसर ये निकल जाएगा। इस तरीके से प्रोसेस से पहले व्यास को त्रिज्या में बदले 7 सेंटीमीटर आए, कुएं की गहराई 25 मीटर, आयतन का मान निकालेंगे, आयतन से इतना आएगा, फिर वक्र पृष्ठ निकालेंगे, वक्र पृष्ठ के बाद प्लास्टर का खर्च निकाल लेंगे। इस तरीके से आंसर को पूरा करना था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।